राशि स्वामी पंचमेश और भाग्येश, ये वो प्लैनेट होते हैं इस हाउस के जो स्वामी होंगे, वो ये प्लैनेट होंगे कि आपको कभी निराश नहीं करते। अब राशि स्वामी जो बृहस्पति धनु राशि का है, वह परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन क्या कर रहा है? कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहा, लेकिन उसके व्यवहार में, उसके प्रभाव में परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वह अपनी अस्त अवस्था से उदित हो रहा है, जिसको हम बृहस्पति को भाग्य का ग्रह, भाग्य का देवता या भाग्य का सितारा कहते हैं, वह उदय हो रहा है। आप पे, धनु राशि वाले पे क्या प्रभाव आएगा और कब होगा, कब होगा, उसकी अगर जानकारी चाहिए तो उसको अपने को समझना पड़ेगा। क्योंकि है ना, कन्फ्यूज़न, भयंकर कन्फ्यूज़न चल रहा है, चारों तरफ कन्फ्यूज़न है। कोई 8-9 तारीख बोल रहा है, कोई 12 तारीख बोल रहा है, कोई 14 तारीख बोल रहा है। तो ये पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न को क्लियर करना होगा। आप देखो, इसको कन्फ्यूज़न को क्लियर करना आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे बृहस्पति जो है ना, 11 डिग्री दूरी पे होगा सूर्य से, तो वो उदय है। 11 से नज़दीक अगर पहुँच गया तो वो अस्त हो जाएगा। ये बृहस्पति पे लागू होता है 11 डिग्री का, ठीक है। दूसरे ग्रहों की दूसरी डिग्रीज आती है। जैसे आप चंद्रमा की कहोगे तो 12 डिग्री है, ठीक है। इसकी बुध की कहोगे तो 14 डिग्री है। सबका अलग अलग है। तो बृहस्पति है ना, 11 डिग्री नज़दीक अगर है तो वो अस्त है। अब यहाँ पे आप निकालना या देखना, 8 अगस्त को 14 डिग्री पे बृहस्पति है, 8 अगस्त को 21 डिग्री पे सूर्य है। तो इनको है ना, 21 डिग्री में से 14 डिग्री घटा दो आप, कितना डिग्री आएगा? उतनी नज़दीकियाँ आ गई। मतलब 60 डिग्री आएगा तो 7 डिग्री नज़दीक हो गया ना। तो 11 में से 7 मतलब है ही नहीं ना, उतना नज़दीक है वो, 11 से दूरी नहीं बनी इसकी, तो अस्त है। फिर अपन है ना 14 डिग्री को पकड़ लेते हैं, तो 14 तारीख को पकड़ लेते हैं। तो 14 तारीख को बृहस्पति 15 डिग्री पे है और सूर्य जो है वह 27 डिग्री पे है। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये 12 डिग्री आ रहा है। इनका अंतराल जो है, ये अंतर जो है 12 डिग्री का आ रहा है। मतलब यहाँ पे यह उदित होते हैं। आप 13 तारीख की रात, या कहूँ 13-14 तारीख का जो संधि समय है, उस समय में यह उदित हो रहे हैं। तो अपन को यहाँ पे 14 तारीख पकड़ के चल सकते हैं अपन। तो 14 तारीख को ये उदित हो रहे हैं। अब आपके राशि स्वामी है, आपका राशि स्वामी जिस स्थान में बैठा है, उस स्थान को हील करके जहां वह देखेगा वहां पे हील करेगा। यहाँ पे भी हील करेगा, यहाँ पे भी। ये एज ए आप बृहस्पति को ज्ञान का देवता कहो, वेल्थ का देवता कहो, बृहस्पति को विस्तार देने वाला कहो। अब वो जो बृहस्पति है 8वें भाव में उदित हो जाएगा, तो इस समय में डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करेगा या खत्म भी कर सकता है। यहाँ पे बृहस्पति जो है ना, कर्क राशि में उच्च के हैं, और उच्च के हैं तो उसके प्रभाव भी उसके प्रकार से ही आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको धनु राशि वाले जातकों को डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या चल रही थी जो है लेकिन दिखती नहीं, तो वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। प्लस आप देखो, 8वां भाव जो है ना, रिसर्च का भाव है। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की रिसर्च करते हों, तो उनके लिए भी ये बृहस्पति बहुत कुछ हटके काम करेंगे। अचानक से भी यहाँ पे कोई लाभ दिखता है अपने को। आप देखो, कई बार ऐसा होता है ना, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लंबी मेहनत हो गई, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा, परेशानियां आ रही है बार बार। आपने काम कर दिया था, उसका रिजल्ट ही नहीं आया, लाभ आया ही नहीं। तो वो इस टाइप का कुछ फंसा हुआ था ना, तो वो इस समय में, इस समय इन द सेंस क्या है, इस समय का मतलब क्या, जब ये उदित हो रहे हैं तब से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपको अचानक से भी कुछ लाभ मिल सकता है या मिल जाएगा। फिर ये भाव से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि देंगे। इस समय में अचानक से भी यात्राएं बन जाए आपके, अचानक ही कोई यात्रा बन गई, जाना पड़ा आपको कहीं बाहर, ठीक है, तो वो चीज़ समझ में आती है। यात्राओं से लाभ, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव को देख रहे हैं।
यात्राओं से अचानक से लाभ निकल आना, ये चीज़ भी समझ में आती है। किसी एक जगह पे स्टक हुए पड़े हो, किसी एक सिटी में स्टक हुए पड़े हो, तो वो सिटी से चेंज कर जाना, मूव कर जाना, स्थान का परिवर्तन होना, ये भी बहुत बड़ा लाभ आपको धनु राशि वाले जातकों को मिलेगा। पति पत्नी के आंतरिक संबंध, यहाँ पे बहुत यहाँ पे है ना, जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उस प्रॉब्लम से भी अपने को निजात मिलती चली जाएगी। शैया का सुख जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। अब क्योंकि ये भाव आप देखो, 12वां भाव जो है ना, ये न्याय का भाव है, ये किसी भी प्रकार के आरोपों का भाव भी है। अब राशि स्वामी या लग्नेश जब खुद अपनी अवस्था से देखे, उच्च का हो, तो आपको किसी भी तरह के आरोप से बचा करके भी रखेगा और आपके साथ में न्याय भी यह बृहस्पति कर देता है। ठीक है, फिर यहाँ से 7वीं दृष्टि देखो। अब यहाँ पे 7वीं दृष्टि देखोगे ना, मैंने आपको क्या कहा, बृहस्पति वेल्थ भी देता है। ठीक है, सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस धन का भाव है, सेकंड हाउस वाणी का भाव है, आपकी वाणी को दर्शाता है। अब बृहस्पति जब दूसरे भाव को देखे, आप पक्का घर किसका है, दूसरा भाव, पक्का घर इन द सेंस कौन सी राशि आती है दूसरे भाव में, जब यह काल पुरुष की कुंडली हो, शुक्र, तो यहाँ पे अगर बृहस्पति देखता है, ये धन का भाव है, बृहस्पति देखता है तो आपके ज्ञान की वजह से, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, आपके ज्ञान की वजह से आपके धन का विस्तार यह बृहस्पति करता है। वाणी का भाव भी यही है। अब बृहस्पति जो ज्ञान का देवता है, अगर वो आपके वाणी को देखे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में ज्ञान भी लाएगा। लेकिन यहाँ पे बैड इफेक्ट ये भी हो जाता है, बृहस्पति जो है व्यंगात्मक बात भी कर लेता है। व्यंग में बातें करना, व्यंग में अपनी वाणी को रखना, ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है कई बार, तो उसका अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये भाव जो है ये भोजन का भाव है। अब भोजन आप खाओगे वैसा ही आपके शरीर पे यह असर लाएगा। जब ये भोजन का भाव है और बृहस्पति आप समझो, बृहस्पति है ना डायरेक्ट फैट को रिप्रेजेंट करते हैं, मोटापे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके भोजन की स्थितियां कुछ ऐसी हो जाए कि आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाए। बेली फैट बढ़ने के बहुत बड़े बड़े आसार हैं, स्पेशली जिनकी धनुराशि है उनको ये चीज़ हो सकती है, और जनरली भी धनुराशि वाले जातकों में बहुत जल्दी बृहस्पति गेन कर जाते हैं, तो ये चीज़ भी अपने को समझ में आती है। फिर यहाँ से आप देखो, बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 9वीं दृष्टि जो है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि चौथे भाव में आपके शनिदेव ढैया लगा करके बैठे हैं। अब जब ढैया लगा करके ये बैठे हैं तो आपकी ढैया को यह बृहस्पति कम या कमज़ोर कर देंगे। एक तो शनिदेव जो है वो क्या है, इस समय में वक्री भी चल रहे हैं, दूसरा इस राशि का स्वामी खुद इसी राशि को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी स्थितियाँ ऐसी ही बन जाती है, बृहस्पति इतने मजबूत अवस्था को पकड़ लेते हैं कि शनि यहाँ पे जो ढैया लगा करके चल रहा था उस ढैया को कम कर देंगे। अब शनि की ढैया कम होगी तो शनि के प्रभाव भी थोड़े कम हो जाएंगे, जैसे 4th हाउस आपका, 6th हाउस जहाँ पे शनि अपनी दृष्टि दे रहा है, 10th हाउस या आपकी खुद की राशि, इन सब जगहों पे शनि जो है अपनी पकड़ थोड़ी सी लूज करते हुए नजर आएंगे। अब 4th हाउस में पकड़ लूज होगी तो क्या होगा, बृहस्पति यहाँ पे देख रहा है, तो ये भाव क्या है, भौतिक सुखों का भाव है। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी जैसी जिसकी क्षमता उसके मुताबिक आपको मिलता चला जाएगा यहाँ पे। तो धनु राशि वाले जातकों के भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माता का स्वास्थ्य जो है उसमें उतार चढ़ाव निरंतर बना रहेगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा या बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उतार चढ़ाव निरंतर बना रहेगा क्योंकि शनि यहाँ पे विराजमान तो है ही। ये प्रभाव अपने को समझ में आपके आते हैं इस बृहस्पति उदित होने के बाद। क्या उपाय किया जाए बृहस्पति के लिए?
बृहस्पति के लिए आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए मॉर्निंग समय, 1 माला कर लो। नहीं कर सकते तो आप ओम नमो नारायणाय का जाप कर लो, वो भी नहीं कर सकते महादेव की आराधना कर लो। कुछ तो कर ही सकते हो ना, तो कुछ ही भी करो लेकिन करो, ताकि ये आपको इफ़ेक्ट इसके जो हैं अच्छे इफ़ेक्ट वो बढ़ करके नज़र आए और शनि के जो बैड इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, पर्सनली अपने चार्ट के बारे में जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज करना, जो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए हैं। केवल पहले व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मत करना। व्हाट्सअप मैसेज अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मैं बात करूंगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।